हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन द नॉलेज प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका 21 फरवरी को आरएसआईटी का जो एग्जाम हुआ है उसमें आए सभी 35 प्रश्नों का मैं आपके लिए सबसे सटीक विश्लेषण लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मेरे पास पुस्तक सीरीज जो है वो बी है। आप सभी अपनी प्रश्न पुस्तिका सीरीज लेकर बैठ जाइए और मेरे द्वारा बताए गए आंसर्स को टिक कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो है, आमतौर पर ईमेल के द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनसे उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि ऐसा, इसमें ऑप्शंस दिए हैं ए, बी, सी और डी। डॉस अटैक, फिशिंग अटैक, फायरवॉल और एसएसएल। तो दोस्तों, इस तरह के अटैक जो होता है वो कहलाता है फिशिंग अटैक, यानी कि आपके प्रश्न फर्स्ट का जो आंसर है वो बी सही है। फिशिंग अटैक में आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है? ऑप्शन है ए इनकम टैक्स, बी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डी इनसाइडर ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इंडियन आईटी एक्ट 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया है ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, MS Word 2010 ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑप्शन डी फ्लैश मेमोरी ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपके क्वेश्चन 3 का जो आंसर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। CD या DVD पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है फायरिंग, बी बर्निंग, सी स्मोकिंग और डी वाटरिंग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी बर्निंग, यानी कि CD या DVD पर जो कुछ भी राइट किया जाता है उसको हम बर्निंग कहते हैं। दोस्तों, आप अपने आंसर टिक करते रहिए। अगला प्रश्न है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी सिमिलर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी सेम मनी ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी सिंपल मनी ट्रांसफर प्रोसीजर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी SMTP का पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का उपयोग होता है? देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हमें उसको देखते हैं, हम उसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ऑप्शंस जो आपके चार दिए हैं उनमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि हम प्रिंट देने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल और असंबंधन प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। ऑप्शन ए डिजिटल सिग्नेचर, बी फायरवॉल, सी मालवेयर और डी ट्रोजन हॉर्स। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर यूजेज एन्क्रिप्शन टेक्निक टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ओरिजिनल एंड अनमॉडिफाइड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि इसका यूज हम ओरिजिनल और अनमॉडिफाइड डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, MS Word 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। ऑप्शन है ए बुकमार्क, बी क्लिप आर्ट, सी फॉर्मेट प्रिंटर और डी है अंडू। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे हम भविष्य में के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। दोस्तों, जल्दी से अपने आंसर टिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में सबसे सटीक विश्लेषण लेकर आया हूं। और दोस्तों, आपके आंसर सही हों तो जितने भी आंसर सही हैं उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, बी टिकट बुकिंग सेवाएं, सी टिकट रद्द सेवाएं और डी ऑनलाइन रिफिलिंग बुकिंग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पैन कार्ड और अपडेशन, ये आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का वैध उदाहरण चुनिए, यानी कि इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी ईमेल आईडी ऑथेंटिक है या वैलिड है। तो आपके चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें ऑप्शन ए www.vmou.ac.in ये एक वैलिड ईमेल आईडी है। बाकी सभी आईडीज में दोस्तों कोई ना कोई कमी है, इसलिए वो वैलिड नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। MOOCS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज,
बी मनी ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, सी मोर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और डी मूवी ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दोस्तों MOOCS एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। दोस्तों आपको देखना है कि कौन सा पासवर्ड मजबूत है। यहाँ आपके पास ऑप्शन 4 दिए ABCD। यदि देखा जाए तो हमारा पासवर्ड वो मजबूत होता है जिसमें पासवर्ड में कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, और ये सभी खासियत जो है वो ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है। इसमें आपको कैपिटल लेटर भी नजर आ रहा है, स्मॉल भी, स्पेशल कैरेक्टर भी नजर आ रहे हैं, और इसमें आपको नंबरिंग भी नजर आ रही है, यानी कि इसमें नंबर भी हैं। तो आपका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न है यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? ऑप्शन है ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी अनआइडेंटिफाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन, सी यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन और डी यूनियन प्रोसेस इंटरफेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये यूपीआई का फुल फॉर्म है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म को हम पेमेंट के लिए यूज करते हैं। पेटीएम, फोनपे आदि जो है वो यूपीआई से कनेक्ट होता है और हमारे लिए पेमेंट में हेल्प करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? ऑप्शन है ए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, बी MS Word 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, सी है जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, और डी POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से यदि ऑप्शन देखा जाए ए वो रॉन्ग है, यानी कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए आपके क्वेश्चन 14 का जो आंसर ए है वो सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। MS Excel 2010 में इक्वल टू LAN ब्रैकेट VMOU RSAT का आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 10 और डी 9। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस फॉर्मूले में ब्रैकेट के अंदर VMOU RSCIT लिखा हुआ है, जिनकी जो नंबरिंग आती है वो आती है 9। VMOU RSCIT 9 लेटर्स हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी सही है। अब लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के लिए SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है। इसके ऑप्शंस हमें दिए हैं। ऑप्शन ए राजमेघ, बी राजधारा, सी राज सेवा द्वार और डी राज संपर्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजमेघ, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर ए सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों आप अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक करते रहिए। अगला प्रश्न है MS Word 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है, यानी कि ये क्वेश्चन है कि बुलेट और नंबरिंग हमें किस टैब में मिलता है, इंसर्ट, व्यू, होम या डिजाइन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी। MS Word 2010 में बुलेट और नंबरिंग हमें होम टैब में मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए, बी कंप्यूटर में खराब स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए, सी दस्तावेजों और फाइलों को हार्ड ड्राइव में संग्रहित करने के लिए, और डी पुराने उत्पादों को पुनः विक्रय करने के लिए। तो दोस्तों विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट जो है वो उपयोग होता है कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, बी माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल, सी जीमेल, याहू मेल और डी सुपर मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुपर मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। ये कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण, प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत किया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर डी है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका मैच द फॉलोइंग है। दोस्तों यहां पर आपको मैच करना है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं एंड्रॉयड मोबाइल OS है, क्रोम ब्राउजर है और फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो यदि दोस्तों देखा जाए तो ये आंसर सी सही है इसका, जो कि ये बताता है कि फर्स्ट जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग है, क्रोम ब्राउजर है और फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
MS एक्सेल 2010 चार्ट में डैश डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। और ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए लीजेंड, बी चार्ट शीर्षक, सी ग्रिड लाइन और डी डेटा लेबल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डेटा लेबल। MS एक्सेल 2010 चार्ट में डेटा लेबल डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्यांकन होता है। तो आपका क्वेश्चन 21 का जो आंसर है वो डी सही है। दोस्तों आंसर टिक करते रहिए। खालिस्तान आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। ऑप्शन है इंडेंट, बी मेल मर्ज, सी बोल्ड और डी हाइपरलिंक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। इंडेंट वो फंक्शन होता है जिससे हम अपने दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से दूर लेकर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है डैश और डैश क्रम से सुपरस्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के उदाहरण हैं। तो दोस्तों चार ऑप्शंस में से आप देख पा रहे हैं जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि ये पहले बता रहा है सुपरस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट है, फिर है सब स्क्रिप्ट, तो SBA XB सब स्क्रिप्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर बी है वो सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एक वैलेटाइल मेमोरी है और स्टेटमेंट 2 है रोम एक नॉन वैलेटाइल मेमोरी है। तो दोस्तों इन दोनों स्टेटमेंट में से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है और रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी सही है, जो कि ये बताता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है और स्टेटमेंट सेकंड सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। ऑप्शन है ए टास्क बार, बी आइकन, सी माइक्रोसॉफ्ट और डी फायरवॉल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टास्क बार। टास्क बार विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे एक भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 मॉडेम के लिए संक्षिप्त नाम है, यानी कि मॉडेम किसका संक्षिप्त नेम है। यहाँ ऑप्शंस दिए हैं मॉडलम या डी मॉडल्ड, मोशन डिवाइस, मिशन डी कमीशन और मॉड्यूलर डो मॉड्यूलर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर। मॉडेम मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर का संक्षिप्त नेम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्र वेब सेवा का पोर्टल करके लाभ नहीं उठा सकती है। ऑप्शन है यानी कि हम ई मित्र से कौन सा लाभ नहीं उठा सकते। बिजली का भुगतान कर सकते हैं, ये सही है। बी पानी का भुगतान किया जा सकता है। सी बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मोबाइल के बीच फाइल साझा करना ये कार्य नहीं किया जा सकता दोस्तों ई मित्र से, इसलिए इसका सही उत्तर है डी, यानी कि ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके हम मोबाइल के बीच फाइल साझा नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। खालिस्तान का उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ए ब्लूटूथ, बी गूगल मैप्स, सी रायसन संपर्क और डी गूगल ग्लास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्लूटूथ के माध्यम से हम दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कॉम्बिनेशन कुंजी से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कौन सा कॉम्बिनेशन कुंजी है। तो ऑप्शन है ए एंटर डिलीट बैक स्पेस, बी ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, सी स्पेस बार एंटर विंडोज कुंजी और डी F1 F10 F12। तो दोस्तों एंटर डिलीट बैक स्पेस ये कॉम्बिनेशन कुंजी नहीं है, स्पेस बार एंटर विंडोज कुंजी ये भी नहीं है और ये भी आपकी कॉम्बिनेशन कुंजी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, ये कॉम्बिनेशन कुंजी होती हैं, यानी इनके साथ हम कुछ और लेटर यूज करके शॉर्टकट की बना सकते हैं या फंक्शन को हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 MS Word 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है। तो ऑप्शन ए है व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए, बी चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, सी चयनित पार्ट को हटाने के लिए और डी एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए। तो दोस्तों जूम वर्ड का मतलब होता है चीज को बड़ा या छोटा करके देखने के लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका आंसर ए सही है, यानी कि हम व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ाया घटाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। MS Excel 2010 में फ्रिज पेन कमांड का उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों फ्रिज पेन कमांड का उपयोग जो होता है वो होता है रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर करने के लिए, जो कि हमें दिया है ऑप्शन बी में, यानी कि फ्रिज पेन कमांड का उपयोग
रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए, ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो, के लिए किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी सही है। दोस्तों आंसर टिक करते रहिए आप। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि MS एक्सेल में B1, B2 और B3 के कुछ संख्यात मान हैं। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? दोस्तों यहाँ पर हमें वैल्यूज को मिनिमम ज्ञात करना है, यानी कि जिस फॉर्मूले में मिनिमम लिखा होगा वो सही होगा। यदि देखा जाए तो ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें B1 और B2, B3 दोनों के लिए मिनिमम यूज किया गया है। बाकी ऑप्शन में मिनिमम वर्ड दोनों जगह नहीं है, इस वाले में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन ए सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 32 जो पूछा गया है उसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करता है। तो ऑप्शंस हैं ए स्वाइप, बी पैटर्न, सी पिन और डी पासवर्ड। तो दोस्तों जो 9 डॉट्स होते हैं वो होते हैं पैटर्न के लिए, पैटर्न लॉक के लिए। तो यानी क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो है पैटर्न, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेते हैं। SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए हेल्प डेस्क की लागत कम करना, बी ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, सी उत्पादकता को बढ़ाना और डी ये सभी। तो दोस्तों SSO में ये सभी के उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों अगला और लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। MS पावरपॉइंट 2010 स्लाइड में खाली स्थान को नहीं डाला जा सकता है। तो ऑप्शंस दिए हैं इसमें दोस्तों। गणितीय समीकरण, दोस्तों ये चीज़ हम इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो फाइल भी इंसर्ट की जा सकती है, ऑडियो फाइल भी इंसर्ट की जा सकती है, लेकिन मॉडेम को इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। और इस प्रश्न में यही पूछा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में आप क्या इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉडेम एक डिवाइस होती है, इसलिए हम मॉडेम को यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर डी मॉडेम सही है। दोस्तों मैंने बिल्कुल 35 क्वेश्चन का सटीक विश्लेषण किया है। आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने आंसर टिक कर लिए होंगे। दोस्तों अपने अपने आंसर टिक करके जितने क्वेश्चन आपके सही हैं वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों।